नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर पेपर नंबर 2 का यूनिट 6। इसके पहले हमने 5th यूनिट तक कवर किया है। आज हम देखेंगे 6th यूनिट। इसमें हमको पढ़ना है कि महिला संगठन एवं सामूहिक शक्ति, कि महिला का जो संगठन होता है वो क्या होता है और सामूहिक शक्ति क्या होती है। महिला संगठनों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। सशक्त मतलब ऐसा कि वो अपना जो जिम्मा है, जो अपना खर्चा है, वो खुद उठा करके अपना जीवन अच्छे से जी सकें। तो जो महिला संगठन है वो महिलाओं को आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से उसको सशक्त बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन संगठनों ने महिलाओं को रोजगार के अवसर और प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद किया है। इसमें महिला संगठन में महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। महिला संगठनों ने महिलाओं के पक्ष में संविधान संशोधन के लिए काम करके महिलाओं के लिए एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का काम किया है। महिला संगठन समाज में व्याप्त लिंग भेद को दूर करने के लिए संघर्षरत रहा है। जो लिंग भेद, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को कम दिया जाता है, तो जो ये लिंग भेद होता है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो इसको दूर करने में भी ये लगातार प्रयास कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि महिला संगठन के निम्नलिखित प्रकार के कार्य को करते हैं। जो महिला संगठन होते हैं उसमें निम्नलिखित प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले है शिक्षा। महिला संगठन शिक्षा में समानता बढ़ाने के लिए काम करते हैं ताकि महिलाएं भी उच्च शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर बना सकें, क्योंकि शिक्षा जो आज के सभ्य समाज के लिए शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक हो, चाहे बालक हो व बालिका। लेकिन बालिका के लिए भी उतना आवश्यक है जितना बालक के लिए, ताकि महिलाएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना कैरियर बना करके अपना भविष्य अच्छा कर सके। उसके बाद है स्वास्थ्य तो सभी के लिए आवश्यक होता है। महिला स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार के लिए योजनाएं बनाते हैं और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है रोजगार। स्त्री शक्ति को बढ़ावा देने के लिए महिला संगठन उन्हें विभिन्न अवसरों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद है न्याय। महिला संगठन न्याय प्रणाली में सुधार के लिए आवाज़ उठाते हैं और जेंडर बाध्यता के खिलाफ कानूनी कदमों की मांग करते हैं। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा। महिला संगठन समाज में स्थित सुधार करने और स्त्रियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। तो समाज में अगर महिलाएं हैं तो उनके सुरक्षा के लिए भी कदम उठाया जाता है। तो इस तरीके से इतने प्रकार के कार्य हैं जो महिला संगठन के द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य। कुछ उद्देश्य भी डिसाइड किए गए हैं कि उसी उद्देश्य के बेस पर कार्य किया जाता है। जैसे सबसे पहले है महिला समृद्धि। ये महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता में समर्थ बनाने के लिए काम करता है। समृद्धि का मतलब उसको महिलाओं को जन धन से जो है उनको सशक्त बनाना। इसमें स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और आर्थिक स्वतंत्रता में भी काम करता है। इनके माध्यम से महिलाएं अधिक जागरूक और सशक्त होती हैं। उसके बाद है सामूहिक न्याय। सामूहिक शक्ति के माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलती है और समाज में न्याय की दिशा में पहलुओं को बदलने में सहारा मिलता है। उसके बाद है सामूहिक उत्थान। संगठन महिलाओं को उत्थान करने के लिए योजनाएं चलाती हैं जो उन्हें सामूहिक रूप से सकारात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलता है। आगे हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए, पर्सनल महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, जो कि महिलाएं उसका लाभ ले भी रही हैं। उसके बाद है प्रेरणा और एकता। सामूहिक रूप से काम करने वाले संगठन महिलाओं के बीच एकता और प्रेरणा बढ़ाते हैं। ये स्थानीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एकजुटता को प्रमोट करते हैं। उसके बाद है नेतृत्व और सकारात्मक बदलाव। महिला संगठन महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए नेतृत्व प्रदान करते हैं। अब आगे है कड़ी से कड़ी रक्षा। संगठन महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाते हैं और उन्हें सहारा प्रदान करते हैं, क्योंकि बहुत से घरों में महिलाओं की बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है
उसके बाद शोषण में कितनी महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं तथा उसी शोषण के दौरान उनको मार दिया जाता है। तो इसीलिए कड़ी से कड़ी रक्षा की सुविधा दी जाती है ताकि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सकें तथा जागरूक बढ़ सकें। जैसे ही किसी के द्वारा कोई भी समस्या हो तो वो आवाज़ उठा सके। सामूहिक शक्ति का सिद्धांत महिला संगठनों के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे महिलाएं आपस में मिलकर समस्याओं का समाधान कर सकती हैं और उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो इस तरीके से इसके इतने उद्देश्य हैं जिस उद्देश्य को लेकर के ये कार्य किया जा रहा है। उसके बाद है कुछ प्रमुख भारतीय महिला समूह के उदाहरण। महिला समूह के उदाहरण देखेंगे कि किन किन चीज़ों मतलब कौन कौन सा ऐसा समूह है जिसके द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जैसे स्वयं सहायता समूह, यह समूह भारत में महिलाएं अक्सर स्वयं सहायता समूह से जुड़ती हैं। ये समूह स्वयं सहायता और आर्थिक सुधार के लिए बनाया जाता है। ये महिलाएं एक दूसरे की मदद करती हैं, लागत बांटती हैं और अपने व्यवसायिक क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करती हैं। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो आपस में स्वयं एक दूसरे की मदद करती हैं। जिनके पास थोड़ा सा पैसा होता है वो अगली महिलाओं की मदद करती हैं, फिर वो अगली महिलाओं की। इस तरीके से इसमें जो भी होता है महिलाओं से संबंधित होता है, महिलाएं ही एक दूसरे का मदद करती हैं। उसके बाद है महिला किसान सभा। कुछ स्थानों में महिला किसान सभाएं भी बनती हैं जिसमें किसान महिलाएं एक साथ आती हैं। ये समूह खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने का काम करती हैं। इसमें खेती से संबंधित कार्य है जो महिलाओं को समाधान बताया जाता है। उसके बाद है महिला उद्योग समूह। कुछ महिलाएं अपने स्थान क्षेत्र में लघु उद्योग में जुड़कर समूह बना लेती हैं। ये समूह उन्हें एक दूसरे के सीखने और एक दूसरे की मदद करने का मौका देती है। इसमें भी महिलाएं होती हैं और वह एक दूसरे की मदद करती हैं। उसके बाद अब आगे है नारी अदालतें। कुछ जगहों में महिलाओं ने नारी अदालतें भी बनाई है। यह अदालत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें न्याय प्रदान करती है। एनजीओ और कार्यकर्ता समूह। ये जो एनजीओ है ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कुछ महिलाएं एनजीओ, गैर सरकारी संगठन या समर्थ समूह में भी शामिल हैं जो महिला सशक्तिकरण और समाज में सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। इसमें एनजीओ में महिलाओं और बच्चों के लिए ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला परिषद। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद की औपचारिक रूप से जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी, जब बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की महिलाओं ने अपने विभिन्न क्लबों और संघों को एक नई परिषद में बनाने के लिए युद्ध कार्य के लिए विकसित नेटवर्क का उपयोग किया था। जैसे कुछ क्षेत्रों में जिन्होंने अपना काम केंद्रित किया, जैसे इसमें धर्म, शिक्षा, राजनीति और परोपकार भी शामिल था। उसके बाद आगे है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। इस अवधि में गठित सबसे महत्वपूर्ण महिला संगठन 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन था। जितने भी सम्मेलन हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी, जिन्होंने मुख्य रूप से मांग की थी कि भारत में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार होना चाहिए। मतलब उनको अपना मत देने का अधिकार होना चाहिए, अपना विचार देने का अधिकार होना चाहिए। सम्मेलन का कार्य दो तरफा था, अर्थात महिलाओं का उत्थान जैसे शिक्षा, बाल विवाह और राष्ट्र सेवा आदि था। उसके बाद अब आगे है कि देश सेविका संघ। 1930 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित देश सेविका संघ राष्ट्रीय महिला स्वयंसेवी संगठन का उद्देश्य महिलाओं के लिए स्वयं शासन की प्राप्ति थी। इससे विदेशी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने, शराब पीने को खत्म करने और खद्दर जो हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता था के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। उसके बाद अब आगे है स्वरोजगार महिला संघ सेवा। ये 1972 में नागरिक अधिकार नेता इला भट्ट द्वारा स्थापित इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं को पूर्ण रोजगार और आत्मनिर्भर प्रदान करना था। यह भारत के 18 राज्यों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से 2.1 मिलियन 2021 से अधिक गरीब स्वरोजगार महिला श्रमिकों की सदस्यता के सबसे पहले बड़ा केंद्र व्यापार संघ बना हुआ है। उसके बाद है स्नेहालय। यह 1989 में भारतीय शहर अहमदाबाद में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। एनजीओ में महिलाओं, बच्चों और
एलजीटीबी समुदायों को सहायता प्रदान करने, एलजीटीबी जो असहाय और गरीब लोग होते हैं, स्नेहालय विशेष रूप से समाज के इन कमज़ोर सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो एचआईवी और एड्स, तस्करी, यौन हिंसा और गरीबी से पीड़ित होते हैं। तो खास करके ये इन्हीं कार्यों के लिए मुख्य ध्यान केंद्रित करता है। अब आगे है नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क। ये NEN एक महिला अधिकार संगठन है जिसकी स्थापना 1925 में महिलाओं पर बीजिंग विश्व सम्मेलन के हिस्से के रूप में की गई थी। संगठन महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, राजनीतिक, सार्वजनिक और सामुदायिक सेटिंग्स में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाली सरकारी नीतियों के लिए समर्थन तैयार और लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ना जारी रखा गया था। उसके बाद आगे है महिला किसान अधिकार मंच, जिसको शॉर्टकट में मकाम कहा जाता है। महिला किसानों के अधिकारों के लिए एक मंच है जो भारत के 24 राज्यों में संचालित होता है। मकाम महिला किसानों को अपने अधिकारों को दावा करना और अपनी आजीविका और इसके साथ आने वाले प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व हासिल करना सिखाकर उन्हें सशक्त बनाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा महिलाओं को आर्थिक और शैक्षिक बहुत तरीके की सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है। अब आगे है महिला संगठनों का स्वरूप। जो महिला संगठन है उनका स्वरूप क्या क्या है। जैसे ये संगठन विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे कि स्थानीय महिला समूह। ये समूह स्थानीय स्तर पर महिलाओं को एकत्र करते हैं और उनकी सामाजिक समस्याओं और ज़रूरतों का समर्थन करते हैं। जो स्थानीय होता है, किसी एक स्थान पे कई सारी महिलाओं को एकत्रित किया जाता है, उनकी जो सामाजिक समस्या है उससे संबंधित उनको जागरूक किया जाता है। स्थानीय महिला समूह स्थानीय स्तर पर महिलाओं को एक सामूहिक मंच प्रदान करती है जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके सामाजिक और आर्थिक सुधार का समर्थन करना और उन्हें सामूहिक रूप से सशक्त बनाना। तो कुल मिला के इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो महिलाओं को सशक्त बनाना तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ना होता है। उसके बाद आगे है प्रतिपादित कार्यों के आधार पर महिला समूहों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है कि किस तरीके के महिला समूहों के कार्य होते हैं। सबसे पहला आत्म सहायता ग्रुप। ये समूह सामूहिक रूप से धन संग्रहित करने और इसे समृद्धि के लिए उपयोग करते हैं, जैसे ही व्यापार शुरू करना, ऋण प्रदान करना या सामूहिक परियोजनाओं में शामिल होना। तो इस तरीके से आत्म सहायता ग्रुप में इतने सारे कार्य किए होते हैं। अगर महिलाएं कोई रोजगार शुरू करना चाहती हैं तो उसमें मदद मिलती है, उनको कर्जा दिया जाता है और सामूहिक परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। अगला है ग्रामीण महिला समूह। ये समूह गांव के स्तर पर महिलाओं को जागरूक करते हैं और उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए उत्साहित किया जाता है। अब है सामाजिक विकास समूह। ये समूह सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं। उनकी सामाजिक समस्याएं क्या हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की समस्याएं। उसके बाद आगे है कला और सांस्कृतिक समूह। इस तरह के समूह महिलाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से समृद्धि और सामाजिक समर्थन प्रदान करता है। अगला है मातृत्व समूह। ये समूह गर्भवती महिलाओं के साथ साझा सेवाएं और जागरूकता प्रदान करते हैं ताकि स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके और उनकी उनका जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल भी हो सके। तो मातृत्व समूह में हो गया गर्भवती महिलाएं। उसके बाद अब आगे है कुछ मुख्य विशेषताएं और गुण धर्म जो स्थानीय महिला समूहों को विशेष बनाते हैं। तो ये विशेष क्या है कि जो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो महिला समूह को बहुत अच्छा माना जाता है, उनकी विशेषता होती है। जैसे सामूहिक सजीवता। स्थानीय महिला समूह आमतौर पर सामूहिक रूप से अर्थ संबंधित गतिविधियों में सहयोग करती है, जैसे कि उद्यमिता,
किसानी, छोटे व्यापार और हस्तशिल्प। इसके माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं। जो छोटा छोटा रोजगार है महिलाएं इसको करती हैं और वो आर्थिक रूप से जो है मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही सही उनके पास पैसा इकट्ठा होने लगता है। उसके बाद अब है शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता में जैसे समूह में अक्सर शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि सदस्य महिलाएं नई जानकारी प्राप्त करें और अपने अधिकारों को भी समझें। आगे है स्वास्थ्य सेवाएं। कुछ समूह स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल और जागरूकता का कार्यक्रम करना। उसके बाद अगला है सामाजिक संगठन। स्थानीय महिला समूह सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर के कार्य करती हैं। जितनी भी समूह की महिलाएं होती हैं वो सामाजिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद है सामूहिक सहयोग। सामूहिक सहयोग का मतलब होता है कई लोग मिल करके किसी एक महिला का सहयोग करती हैं तो वो सामूहिक सहयोग हो जाता है। जैसे कई सारी महिलाएं होती हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी होती है तो वो दूसरी महिलाओं की मदद करती हैं। उसके बाद अगला है साक्षरता और शैक्षिक कार्यक्रम। ये शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम होता है। महिलाओं को आपस में मिला करके बैठा करके उनको शिक्षित किया जाता है घर परिवार के बारे में, अपने शिक्षा के बारे में, ताकि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके रोजगार जो है प्राप्त कर सकें। उसके बाद नेतृत्व विकसन। नेतृत्व का मतलब होता है किसी एक नेता से। जैसे महिला समूह महिलाओं को नेतृत्व कौशलों का विकसित करने का मौका भी प्रदान कर सकती है, जिससे वे समाज में अधिक भूमिका निभा सकती हैं। उसके बाद है सामूहिक सक्रियता। स्थानीय महिला समूह महिलाओं को एक साथ आने के उनके साथ सामूहिक रूप से काम करने का मंच प्रदान करती हैं। इससे सामूहिकता और समर्थन बढ़ती है, मतलब एकजुटता के साथ काम करने का अवसर प्रदान होता है। उसके बाद है आर्थिक स्वायत्तता। इसमें आर्थिक स्वायत्तता में जैसे आर्थिक साधना, संचालन और समृद्धि के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। उसके बाद है शिक्षा और जागरूकता। महिलाओं को शिक्षा दी जाती है और उन्हें जागरूक बनाया जाता है। उसके बाद है सामाजिक समस्याओं का समाधान। जो उनकी सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे बालिका बचाओ, स्वच्छता, स्वास्थ्यता और अन्य सामूहिक जो मुद्दे होते हैं उसमें उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। उसके बाद है सामूहिक विकास। सामूहिक विकास का मतलब होता है जब ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी का विकास किया जाता है तो वो सामूहिक विकास किया जाता है। जैसे जितनी भी महिला उस दिशा से संबंधित, उस ग्रुप से संबंधित होती हैं, सभी का सामूहिक रूप से विकास होता है। अब हम दूसरा देखेंगे सेवा प्राप्त संगठन। जो दूसरा है वो सेवा देने वाला संगठन है। जैसे कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो सामाजिक सेवा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए योजनाएं चलाते हैं। और स्थानीय महिला सेवा प्राप्त संगठन एक ऐसा समूह है जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, ताकि वो अपना स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करके अपना जीवन यापन करके आगे बढ़ सकें। उसके बाद है कुछ मुख्य प्रकार के स्थानीय महिला सेवा संगठनों की विशेषताएं। जो कुछ स्पेशल सेवा संगठन होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवा संगठन, इस पे जो होता है स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान दिया जाता है। और जैसे निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण, आपातकालीन चिकित्सा और जागरूकता कार्यक्रम, ये जो होता है ये स्वास्थ्य से संबंधित उनको शिक्षा दी जाती है। उसके बाद है शिक्षा संगठन। इस प्रकार के संगठन में शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने की सुविधा, जैसे कि बुनियादी शिक्षा, कौशल शिक्षा और शिक्षा संबंधित योजनाएं भी उनको बताई जाती है तथा प्रदान कराई जाती है। उसके बाद है रोजगार संगठन। ये संगठन जो होता है स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, उन्हें आत्मनिर्भर की साधना करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे योजनाएं हो गई उद्यमिता की शिक्षा और रोजगार सहायता प्राप्त कराना। उसके बाद आगे है समाज सेवा संगठन। इस प्रकार के संगठन में जैसे स्थानीय समुदाय की सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है और जैसे कि नाराजगी, हिंसा और अन्य समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाता है। आर्थिक समृद्धि संगठन, ये संगठन स्थानीय स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम करता है, जैसे कि योजनाएं, ऋण प्रदान करना और विभिन्न उद्यमिता कार्यक्रम आदि। उसके बाद है नारी न्याय संगठन।
इस प्रकार में महिलाओं को न्यायिक सहायता प्रदान की जाती है, उनके अधिकारों के लिए सुरक्षा दिया जाता है और उनमें कोई समस्या होती है तो उनमें उनको न्याय दिलाया जाता है। उसके बाद है सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं जो होती हैं वो जैसे समाज से संबंधित जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, दुर्गतता के खिलाफ जागरूकता और अन्य सेवाएं आदि। अगला है नारी और बाल सुरक्षा। कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जिसमें नारी के साथ साथ बच्चों के लिए भी काम करते हैं, जिसमें समस्याएं कि जैसे हिंसा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ कदम उठाना आदि। उसके बाद है कौशल विकास। कौशल विकास के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सरकार के द्वारा कितनी रोजगार के अवसर हमें प्रदान कराए जा रहे हैं। जैसे स्थानीय महिला सेवा प्राप्त संगठन कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को अपने कौशलों को बढ़ावा देने के लिए मदद करते हैं और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। उसके बाद अगला है सामूहिक अभियान और लॉबी। ये संगठन जो होता है सामूहिक अभियानों का समर्थन करता है और सरकार से महिला से संबंधित नीतियों में सुधार करने के लिए लॉबी करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे महिलाओं की समृद्धि, स्वावलंबन और सामाजिक समर्थन में मदद मिलती है। अब हम तीसरा देखेंगे नारी मोर्चा। यह आमतौर पर राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले समूह होते हैं जो महिलाओं के हित में कार्य करते हैं। नारी मोर्चा एक प्रकार का सामाजिक संगठन होता है जो कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और उनके हित में कार्रवाई करने का मंच प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो नारी मोर्चा होता है नारी से संबंधित होता है। इस संगठन में जैसे महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना, उनके अधिकारों के लिए बात करना, उनकी रक्षा के लिए बात करना आदि कार्य किए जाते हैं। आगे है नारी मोर्चा के कुछ विशेषताएं और कार्य। जो नारी मोर्चा होती हैं उसकी कौन कौन सी विशेषताएं व कार्य होते हैं, जैसे जागरूकता और शिक्षा। इनमें महिलाओं को जागरूक बनाया जाता है और उन्हें शिक्षित किया जाता है। जागरूकता करने के बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद है सामूहिक बदलाव। नारी मोर्चा आमतौर पर सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। उसके बाद है राजनीतिक भागीदारी। इसमें नारी मोर्चा महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागीदारी बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि उनकी आवाज़ भी सुनी जा सके। उसके बाद है समाज सेवा। इस संगठन का कार्य समाज में सेवा करना भी होता है, जैसे जो गरीब होते हैं उनका विवाह कराना, बाल विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदि। उसके बाद है सामूहिक समर्थन और सजीवता। नारी मोर्चा अक्सर समूहों और समुदायों को एकजुट करने का कार्य करती है ताकि महिलाएं एक दूसरे के साथ सामूहिक समर्थन हो तथा सामाजिक सजीवता बनी रहे। उसके बाद अब हम चौथा देखेंगे महिला संगठन। ये जो महिला संगठन होता है वह संगठन है जो महिलाओं के हित में कार्य करती है और उनकी समृद्धि, सुरक्षा और सामाजिक समानता की प्रोत्साहन करती है। इन संगठनों का कार्य क्षेत्र विभिन्न हो सकता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो तथा सशक्त होकर के अपना जीवन यापन कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसकी आगे का जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।